हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम्हें नंद के राज दुलारे, तुम्हें नंद के राज दुलारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेवं हरिं कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम द्रौपदी के नायकं रामचंद्रं भजे, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्। कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है। नायकं रामचंद्रं भजे, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायण भजे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 11वें अध्याय तक की कथा को श्रवण करने के उपरांत श्री गरुड़ जी महाराज करके पवित्र हो जाए और जो वेद शास्त्र आदि को जानने वाला ब्राह्मण हो उस ब्राह्मण को बुलावे। निमंत्रित ब्राह्मणाश्च वेद शास्त्र परायणान, कहते कि उस वेद और शास्त्र में परायण ब्राह्मण कलशम गंगोदक समन्वितम, कहते हैं कि हे गरुड़ पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु के नाम से एक कलश स्थापित करें, उस कलश में गंगा जल भरें तथा पीले वस्त्र से उस कलश को सजाना चाहिए और उस कलश तथा काले वस्त्र से उस कलश को सजाएं और उस दक्षिण कलश पर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, मंदे तु मंडलम कृत्वा स्थापयेत् कौशिकम सुतः दक्षिणाभिमुखो, गोदानं च ततो दद्यान् पितॄणां तारणाय वै, गौरेशा हि मया दत्ता प्रीयते तेस्तु माधव। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब एकादशा के श्राद्ध करें, स्थापयेत् पुरुषं हेमं शय्योपरि सदा सुतः, पूजयित्वा प्रदातव्यामृतशय्या यथोदिता। कहते जो सैया दान की जाए उस सैया पर जिसकी मृत्यु हुई है उसकी सोने की प्रतिमा बनवा करना चाहिए। रक्ताक्ष पिंगलो यस्तु रक्तः श्रृंगखले पुरे, सेतोदरः कृष्टपृष्ठो ब्राह्मणस्य विधीयते। भगवान कहते कि हे गरुड़, जिस बैल के नेत्र लाल हों और यह श्वेत वर्ण के हों, कहते ऐसा जो वृक्ष होता है उसको पिंग वृक्ष कहा जाता है। कहते यदि इसका उत्सर्ग किया जाए तो पितरों की प्रीति प्राप्त होती है। कहते कि हे गरुड़, जिस बैल के पूरे शरीर में लाल वर्ण हो तथा उसके मस्तक पर तिलक सा जान पड़ता है, कोई दूसरा रंग हो जो इसे ऐसा लगे कि मानो उसके, इसीलिए सभी पितृगण ऐसी इच्छा करते हैं कोई पुत्र ऐसा हो जो हमारे लिए इन क्रियाओं को करे। स एव पुत्रो संतव्यो बृहोत्सर्गं तो यश्चरेत् गयायाम श्राद्ध है, जिसके लिए करता है वह कहीं भी हो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कहते वत्सं वत्सिं समानाप्य बंधनीयान् कंकड़ं दयो वैयायेन विधानेन स्तंभ रूपयेत्, उसको सर करता है। कहते कि मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। वरदो हम सदा तस्य, तथा मैं उसको वर देने वाला हो जाता हूँ। और प्रेत मोक्षम ददाति च, उस प्रेत को मैं मोक्ष दे देता हूँ जिसके लिए भरोसर हुए। तो इसीलिए जब कोई सत्पात्र प्राप्त हो जाए तो उस समय तिथि वार आदि का विचार किए बिना ही वृक्षोत्सर्ग करा लेना चाहिए। कहते